बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जी सामईन और नाजरीन, रात का वक्त था। बगदाद की गलियां अंधेरी और सुनसान थीं। एक कोने में एक बेवा औरत बैठी थी, हाथ में एक पुराना मटका और एक छोटा सा चिराग। सामने उसका बीमार बच्चा करा रहा था। उस औरत की जुबान पर कुरान की आयत थीं और आंखों में आंसू। उसने दुआ की, ए अल्लाह, मेरा चिराग बुझ न जाए, मेरा बच्चा सलामत रहे। अचानक एक बुजुर्ग खामोशी से वहां आए। ये थे गौसुल आजम, मगर औरत ने पहचाना नहीं। उन्होंने औरत की हालत देखी और दुआ की। शेख ने फरमाया, बीबी, अल्लाह पर यकीन रखो, नीयत साफ रखो, नीयत ही असल रोशनी है। फिर कुरान की ये आयत सुनाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हदीस याद दिलाई, इन्नमल आमालु बिन्नियाति। एक शायर ने बहुत खूब कहा, चरागे दिल जला के कहा उसने, ये तुझे मेरी वजह नहीं, नियत में जलती आहें हैं जिनकी रोशनी हमेशा साथ होती हैं। न देखो चेहरा, देखो करम, यही राज़े हकीकत है। पोशीदा जोहर में छुपी हुई वही असले हस्ती है। एक दिन बगदाद की अदालत में एक यतीम जवान को नाहक कैद कर लिया गया। काजी ने गवाहों की बात सुन ली, मगर दिल को यकीन नहीं आया। इसी लम्हे हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे। उन्होंने काजी से पूछा, क्या इसका जुर्म साबित है? काजी ने कहा, गवाह हैं, मगर शक बाकी है। गौसुल आजम ने बुलंद आवाज में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदरउल हुदूद बिश्शुबुहात, जहां शक हो वहां सजा न दो। फिर कुरान की आयत पढ़ी, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। काजी ने सर झुका दिया और जवान को आजाद कर दिया। वो कैदी रोते हुए गौस पाक के कदमों पर गिरा और कहा, हुजूर, आपने मेरा जिस्म आजाद किया, दुआ कीजिए मेरा दिल भी आजाद हो जाए। गौसुल आजम ने फरमाया, जिस्म की जंजीर टूट जाए तो ये दुनिया की आजादी है, दिल की जंजीर टूट जाए तो ये आखिरत की आजादी है। जुल्मत में जो फंसा था उसको रोशनी मिली। एक निगाह शेख से जंजीरे कैद कट गई। कैद से बढ़ के कैद दिल है, यही असल है। जो टूट जाए दिल की जंजीर, नजात की राह मिल गई। नाजरीन, इन दोनों वाकयात से हमें यह सबक मिलता है, एक, नीयत की खुलूस सबसे बड़ी रोशनी है। दो, अदल और रहम इस्लाम की असल बुनियाद हैं। तीन, जिस्मानी कैद से बढ़कर खतरनाक कैद दिल की कैद है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदली वल इहसान, और हदीस में आया है, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अज्र फाइलिही।